याकूब 5 उसका 13 मेरे साथ पढ़ेंगे। याकूब 5 उसका 13 मेरे साथ बोलेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो वह परमेश्वर की स्तुति के भजन गाए। लेकिन जिस बात के ऊपर आज हम ध्यान देने वाले हैं वो पहला पोर्शन है। फिर से मेरे साथ बोलेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई परेशान है, यदि तुम में कोई निराश है, यदि तुम में से किसी का कोई काम रुका हुआ है, परेशान है, तो वह क्या करे? तो वह प्रार्थना करे। पिता, आज फिर से हमारे बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु, ताकि हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज को हम अपने जीवन में समझ सकें, और न सिर्फ समझें लेकिन हम उसको मान सकें, और जय पाने वाले आपके बेटे और बेटियां बने। धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। आइए अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। यीशु प्रभु के नाम से पिछले कई मीटिंग्स में मानो कैसे पुलिस चौकी के अंदर या तो आर्मी के हेडक्वार्टर्स में शस्त्र घर रहता है, शस्त्र घर, जहां पे उनके शस्त्र पड़े रहते हैं, हथियार पड़े रहते हैं। ये बाइबल जो है ना वो शस्त्र घर है, हथियारों से भरा हुआ है। और पिछले 45-46 मीटिंग में परमेश्वर ने हमें कई हथियार लड़ने के, जय पाने के कई हथियार हमको दिए। और आज फिर से परमेश्वर हमें फिर से प्रार्थना के ऊपर एक और फिर से चाबी देना चाहता है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपके जीवन को विजयवंत बना सकेगी। इसके लिए कई चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जिन भी कलीसियाओं में प्रार्थनाएं नहीं है, या तो प्रार्थनाएं हैं भी तो वो रोटी कपड़ा और मकान की प्रार्थनाएं हैं, ऐसी कलीसियाओं में सामर्थ्य नहीं आता। प्रेयरलेसनेस इज इक्वल टू पावरलेसनेस। इसी तरह न सिर्फ कलीसिया लेकिन हम विश्वासी इतनी सब बातें सुनने के बाद भी अगर आपने अपने प्रार्थना के समय को महत्व नहीं दिया, अभी तक आपने इस बात को इतना ध्यान नहीं दिया, तो जो आने वाले समय में आप नाश हो जाएंगे उसके कारण सिर्फ आप खुद ही रहेंगे और कोई भी नहीं। क्योंकि इससे सरल आसान भाषा में कोई भी आपसे बात नहीं कर सकेगा। याकूब के द्वारा परमेश्वर हमसे बोलना चाहता है, whenever you are afflicted, जब कभी आप दुखी हैं, जब कभी आप परेशान हैं, जब कभी आपके पास कोई बुरी खबर आती है,
जब कभी आपके अंदर असमंजस, कंफ्यूजन महसूस करते हैं, जब कभी दिमाग में स्ट्रेस आए, तब उसका इलाज है तुम प्रार्थना करो। और प्रार्थना करने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। परमेश्वर का वचन टू द पॉइंट आपको बताना चाहता है कि अगर आप समस्या में हैं, दुख आपके डेरे पे है, प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चों में, आपके धंधे में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स, गड़बड़ी आपको दिख रही है, तो आप समझ जाओ कि आपके एटमॉस्फेयर में कोई है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। आपके आसपास कोई आपका दुश्मन है जो आपके लिए कुछ योजना गढ़ रहा है। हालेलुया। ऐसे ही बुरी न्यूज़ नहीं आती है, ऐसे ही दुख नहीं आता है, ऐसे ही बच्चा बीमार नहीं होता है, वायरल हो गया, ठंडी में से गर्मी हो गई है। आप साइंटिस्ट नहीं हैं, साइंस की बात मत कीजिए। हम आत्मिक लोग हैं। बच्चे के ऊपर बुखार, बेटी के जीवन में कुछ बिगड़ा है, ये और कोई वजह से नहीं है, कोई एक दुश्मन है जो योजना बना रहा है आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए विरोध में, आपके धंधे के लिए। ऐसे ही लॉस नहीं हुआ है पैसा आपका, कोई आपका लॉस करवा रहा है, कोई कारण की वजह से आपका लॉस हुआ है। नौकरी ऐसे ही नहीं चली गई है, कोई आपके पीछे पड़ा है। हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर का वचन हमको इलाज बताता है कि जब कभी तुम अपने परिवार में, अपने धंधे में, अपने आत्मिक जीवन में कहीं पे कोई गड़बड़ देखो, तुम्हारे भाइयों में जब तुम गड़बड़ देखो, जब तुम बेटों में देखो कि वो बहुत हठी और मानते नहीं है बात, बेटी मानती नहीं है, आप समझो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और प्रभु आपको सॉल्यूशन देना चाहता है। और वो सॉल्यूशन है प्रार्थना करो। हालेलुया। मुंह खोलो, लेकिन सही जगह पे। हालेलुया। मैंने पिछले बाइबल के वचनों के द्वारा और मेरे पर्सनल व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा मैंने एक चीज जान ली है भाइयों बहनों, कि परमेश्वर ने मुझे ये मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं दिया है, लेकिन ये मुंह, ये माउथ परमेश्वर ने मुझे खाना खाने के साथ साथ मुझे बोलने के लिए दिया है। हालेलुया। मुझे बात करने के लिए ये मुख दिया है, और वो भी बात करना मेरा सिर्फ लोगों के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ बात करना। और न सिर्फ परमेश्वर के साथ बात करना, लेकिन शैतान के कामों को धुतकारने के लिए ये मुंह दिया है परमेश्वर ने मुझे। हालेलुया। जिस दिन आपको ये चीजें अगर मालूम नहीं है, कि आपको ऐसा लगता है आपको मुंह दिया है प्रभु ने खाली खाना खाने के लिए, तो आप कई चीजों में जीवन हार देंगे। आपको डिफीट, पराजय के ऊपर पराजय मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपका मुंह जो है ना वो खाली आपको खाने के लिए मिला है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से मिलिट्री के हेडक्वार्टर में
शस्त्र घर होता है। जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के, पुलिस के बोर्ड, पुलिस चौकी में शस्त्र घर होता है, वैसे परमेश्वर ने आपके अंदर भी शस्त्र घर दिया है। और उसके शस्त्रों के निकलने का जो द्वार है वो है मुंह है। इस मुंह से जो शस्त्र निकलते हैं ना, गोले बारूद निकलते हैं, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जैसे बाइबल में लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो उसका इस्तेमाल करना जानता है उसको उसके अनुसार प्रतिफल मिलता है। बस ये पढ़ते हैं और फिर लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते। हम समझने की कोशिश नहीं करते। इसका मतलब क्या है? हम ये बात समझने की कोशिश नहीं करते कि जब प्रभु ने हमको जीवन दिया है तो कोई ना कोई एक व्यक्ति है जो हमारी मृत्यु चाहता है। कोई एक शक्ति है जो आपको मारना चाहता है। पहले आपके अंतरात्मा को मारना चाहता है, फिर आपके शरीर को भी मारना चाहता है। लेकिन हथियार यहां पे है। प्रभु की दासी यहां पे घूमती है और वो खाली एक ही चीज नोट करती है, कौन से व्यक्ति की जबान बंद है, कौन से व्यक्ति की जबान चालू है। आराधना के वक्त, स्तुति के वक्त, ऐलान के वक्त, वचनों की बारिश करते हैं उस वक्त हमारा ध्यान ऐसे लोगों के ऊपर रहता है जिन लोगों की जबानों को शैतान ने बंद करके रखा है। हालेलुया। कई लोगों को मालूम नहीं है कि उनकी जबान क्यों बंद है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जबान क्यों बंद है। आपकी जबान इसके लिए बंद की गई है ताकि जो आपका विरोधी है वो आपको मारे अचानक से। नहीं, मैं तो कलीसिया में बहुत कम बात करता हूं। कम बात करो, लेकिन जब ऐलान का वक्त हो ना तब ऐलान करो। जब प्रार्थना की बारी आए ना तो अच्छी तरह से प्रार्थना करो, क्योंकि वचन में लिखा है when there is afflictions, जब आप दुख में हैं, जब कोई तकलीफ आई, जब कोई परेशानी हो, जब कोई बैड न्यूज आपके पास आता है, तब लोगों के पास नहीं भटको। तब आपके पास परमेश्वर ने एक हथियार दिया है बहुत बड़ा, और वो है आपका मुंह। और उस मुंह के अंदर से जो गोला बारूद निकलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। वो आपके दुश्मनों को कहां से कहां गिरा कर फेंक देंगे। विश्वासियों का मुंह खुलना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी अगर मुंह नहीं खोलेगा प्रार्थना के लिए, वचन के ऐलान के लिए, वचन का कन्फेशंस के लिए, प्रतिज्ञाओं का कन्फेशन, आपको मालूम नहीं स्वर्गदूत इंतजार करते हैं आप कुछ बोलो तो वो काम करे। स्वर्गदूत ऐसे करके तैयार होते हैं। परमेश्वर पूछता है क्यों भाई, अभी तक तुम खाली तैयार किया नहीं मेरे बेटे के जीवन में काम। स्वर्गदूत बताते हैं पिता, बॉस उसने अभी तक मुंह खोला ही नहीं, ये मुंह बंद करके बैठा है। क्यों मेरे और कविता के जीवन में परमेश्वर ने इतनी आशीषें की हैं? बहुत सारे कारण है, उसमें एक कारण, बहुत इंपॉर्टेंट कारण यह है कि हमने अपना मुंह बंद नहीं रखा। आज 30 साल हो गए मेरा और कविता का मुंह बंद नहीं है। एक ही गवाही हमने सैकड़ों बार दी है। विश्वास के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम अपने मुंह पे लेके आते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जब बात करूंगा आग निकलती है मेरे मुंह से। बोलिए, मेरे मुंह से आग निकलती है। एक वचन है जिसमें लिखा है
104 उसका चौथा वचन, 104 भजन संहिता। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं धीरे से पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। परमेश्वर के लिए लिखा है कि वो पवनों को मतलब हवा को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। इंग्लिश में लिखा है वो हवाओं को मैसेंजर बनाता है और अपने दासों को धधकती आग बनाता है, अपने सेवकों को। उसके सेवक सेवक नहीं, उसकी मनसा है, उसने इस तरह से बनाया सेवकों को कि वो उसके सेवक आग के शोलों के जैसे हों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो यहां पे लिखा है ये बाकायदा सच्चा है वचन। जब एक व्यक्ति घुटने टेकने वाला व्यक्ति होता है ना, तो हवाएं आके उसको परमेश्वर का मैसेज दे के जाती है। आदमी नहीं आता है, हवाएं। जब एलीशा झोपड़ी में बैठ के परमेश्वर के लिए विनती और याचना घुटने टेकता था और सीरिया के देश में इजराइलियों के विरोध में, यहूदा के विरोध में वहां पे योजनाएं बनती थी, तो हवा आती थी। वो हवाओं को अपना मैसेंजर बनाता है। हवाएं उधर से आके एलीशा को बताती थी कि सीरिया में क्या हो रहा है। हालेलुया। और फिर जब उसको मैसेज पहुंचता था तब एलीशा के मुंह को वो आग और शोलों के जैसे बनाता था। हालेलुया। जब एलीशा के सेवक ने देखा कि सीरिया के रथों ने, घोड़ों ने हमारे झोपड़ी को घेर लिया है, तब एलीशा के मुंह पे थोड़ा भी टेंशन नहीं था। एलीशा ने कहा, गेजी तू क्या, तेरे को ये रथ और घोड़े दिख रहे हैं, लेकिन मुझे तो इन रथों के पीछे जो अग्निमय घोड़े हैं, उसके पीछे जो अग्निमय रथ हैं, वो जो बहुत पावरफुल चीजें हैं, मुझे वो दिख रही है उसके पीछे। और फिर वो आग वाली जबान उसने खोली। क्या बोला? प्रभु, ये जो दुश्मन आए हैं ये अंधे हो जाए। और वचन में लिखा है सारे लोग अंधे हो गए। इसका मतलब है अगर एलीशा जबान नहीं खोलता था तो सीरिया के लोग, सीरिया की जो सेना आई थी वो एलीशा को पकड़ के मार देती थी। लेकिन एलीशा को किसने बचाया? आप बोलेंगे प्रभु ने तो बचाया, लेकिन उसकी जबान नहीं। अपने पड़ोसी को बताओ, आपकी जबान ही आपको बचाएगी, आपकी जबान ही आपको खत्म कर देगी। वो विंड्स को वो हवाओं को अपना मैसेंजर बनाता है और अपने सर्वेंट्स को वो आग के गोले बनाता है। हालेलुया। मत्ती 11 या तो 12 में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्म दाता से लेकर अभी तक परमेश्वर के राज्य में सिर्फ वो जो ताकतवर लोग हैं उनका ही बोलबाला है, और यही लोग जो अपने जीवन में ताकत रखते हैं, जो बलवान लोग हैं, वे ही आशीषों को अपने पास लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। कौन से लोग? बलवान लोग। और बलवान लोग क्या करते हैं? हालेलुया। डरपोक लोग क्या करते हैं? डरपोक लोग चुपचाप बात नहीं कर सकते। डरपोक शायद वो अपने आप को डिसेंट समझते होंगे। मैं ज्यादा बात, मैं आपको बताऊं, डिसेंट नहीं, आप डरपोक व्यक्ति हैं। डरपोक। लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में
जिनको कुछ चाहिए वो छीन कर ले लेते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हमने पहले भी आपको बताया, लाइफ इज नॉट फेयर। जिंदगी आसान नहीं है। वो आपको जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं देने वाली है, क्योंकि आप डिजर्व नहीं, मैं तो अच्छा आदमी हूं, मुझे तो ये मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। आप अच्छे हैं, अपने घर पे रखो, आप अच्छे हैं तो, लेकिन जिस बात के लिए आप लड़ेंगे वो चीज आपको ये जिंदगी देगी। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं और मैं सच्चाई बताकर आपको आजाद करना चाहता हूं कि ये जो गूंगी आत्मा है ना आपके ऊपर, गूंगी, कि आप बोलने के लिए हाथ ऊपर तो कभी करते ही नहीं है। कई भाई मैं बोलूं, ऐसे कई भाई हैं जो हाथ ही ऊपर नहीं करते, अपने आप को महाराज स्वामी समझते। कई बहनें हाथ ऊपर नहीं करती, अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है। इतनी देर खड़े रहे, पास्टर फिर मेरे को बोलता भी नहीं है, यहाँ करे, यहाँ बिठा हो जाऊं। अरे तुमको उसका प्रतिफल मिलेगा, तुम हाथ ऊपर करो। मैं नहीं देखूंगा, लेकिन परमेश्वर देखेगा कि आप हाथ ऊपर कर रही हैं। आपको बोलने के लिए मुंह है, हालेलुया। और जब तक मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आपके मुंह से अंदर से आवाज निकलती रहती है, और परमेश्वर दूर से ही हमारे हृदय की बातों को, विचारों को वो जानता है। हालेलुया। ये जिंदगी आसान नहीं है कि सब चीजें आपको आसानी से मिल जाए। नहीं मिलेगी आपको कोई भी चीज आसानी से, जब तक कि आप किसी चीज के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। आपकी पत्नी भी आपकी नहीं रहेगी, आपका पति भी आपका नहीं रहेगा, जब तक कि आप उसके पीछे नहीं पड़े हैं। तो भले आपको लगता है कि मेरी तो शादी हुई है उसके साथ, भले शादी हुई है, लेकिन आपका एक एनिमी है, और उस एनिमी की, उसके दुश्मन की आपकी बहुत बड़ी सेना है। मैं कोई शैतान की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं कोई शैतान को ऊंचा नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बताना चाहता हूं, whenever God exalt you, जब कभी परमेश्वर आपको किसी बात में ऊंचा उठाता है, उसको बिल्कुल भी सहन नहीं होता। उसको अंधकार पसंद है। अंधकार में अगर एक दीपक भी उसको दिखाई देगा, वो उसके पीछे पड़ता है। ये कौन है दीपक? ये कहां पे ज्योति चमकी है? ये कौन व्यक्ति है जो बपतिस्मा लेने के लिए आ गया है? ये कौन व्यक्ति है जिसने थोड़ी तरक्की की है? ये कौन व्यक्ति है जो भाड़े के घर में से अपने खुद के घर में शिफ्ट हुआ है? हालेलुया। अगर आपको इन दुश्मनों के ऊपर जय पानी है, तो यावेज ने जैसे मुख खोला, न सिर्फ आपको प्रार्थना के लिए मुख खोलना है और परमेश्वर से बातें करनी है, लेकिन उसके बाद ये मुख शैतान की ओर करके भी खोलना है। हालेलुया। जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन, जिसको हम कहते हैं ऐलान। हालेलुया। परमेश्वर से बातें करना और ऐलान करना, परमेश्वर से बातें करना, प्रार्थना करना और वचन का ऐलान, प्रार्थना और वचन का ऐलान, प्रार्थना वचन का ऐलान, प्रार्थना और वचन का ऐलान। आपको मालूम नहीं कि आप जब मुंह खोलते हो ना आपका वचन के लिए, शैतान थरथराता है, उस वक्त थरथराता है वो वचन से। इसके लिए उसने कई लोगों के जहन में, दिमाग में वचन की उतनी वैल्यू नहीं बनने दी है। शैतान ने वचन याद ही नहीं है, या इधर से सुन के भी जाएंगे वचन याद ही नहीं आता। ये शैतान का, क्योंकि आपको वचन मालूम ही नहीं तो आप बोलेंगे क्या? आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मालूम ही नहीं तो क्या बोलेंगे? बोलेगा ही नहीं ये तो कुछ, और ये बोलेगा ही नहीं तो इसको पावर आएगा ही नहीं। आप बोलेंगे तो पावर आएगा, आप नहीं बोलेंगे तो पावर नहीं आने वाला है। ये वंस फॉर ऑल मैं एकदम फार्मूला बता देता हूं।
हालेलुया। जिस दिन से मैंने यह चीज जान ली कि परमेश्वर ने मुझे यह मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं दिया है कि निवाले अंदर डालते जाओ, बस सिर्फ इसके लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन का अंगीकार करने के लिए, परमेश्वर के वचन को कन्फेस करने के लिए, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को, आज्ञाओं को बोलने के लिए, शैतान को भगाने के लिए यह मुख्य परमेश्वर ने मुझे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भजन संहिता 107 उसका 2। प्रभु के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोहियों के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। अगर आप परमेश्वर की ओर से छुड़ाए हुए लोग हैं तो वो कहें, वो मुंह खोले। क्या खोले? प्रभु का धन्यवाद करो। एक वचन में लिखा है, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, और प्रभु के छुड़ाए हुए लोग ऐसा ही कहें, कहें। हालेलुया। आपको प्रभु ने छुड़ाया है, इसके लिए ऐसा नहीं कि आप चुप करके बैठो। मुझे चुप करके बैठने के लिए प्रभु ने नहीं छुड़ाया। यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कुर्बानी इसके लिए नहीं दी कि आपको वो छुड़ाए और आप चुपचाप कोने में बैठे रहो। न दोस्तों के आगे कुछ बोलो, न खानदान में कुछ बोलो, न कलीसिया में कुछ बोलो। हालेलुया। जो भी लोग चुपचाप बैठते हैं, मेरी बहनों, मैं आपको बताऊं, शैतान ने आपको बांध के रखा हुआ है। आप हाथ ऊपर नहीं करती है ना, आप बंधे हुए हैं। समझी बंजो, आपको जंजीरों में बांधा है किसी ने। मेरे भाइयों, कौन भी हैं आप, क्या भी हैं, आप हाथ ऊपर नहीं करते ना उधर, मैं आपको बताऊं, आप बंधे हुए, आपको किसी ने बांध के रखा है। और जिसने बांध के रखा है वो कभी भी एक हाथ अटैक तो होते होंगे जरूर आपके घर में, मुझे नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए जब कभी कोई बुरी खबर आती है, जब कभी आपके बेटे का रिपोर्ट कार्ड आया कि इतनी अच्छी मार्क्स नहीं आई, जब कभी बिजनेस में कहीं से आपके पैसे डूब गए, कोई ग्राहक ने आपको जवाब दिया कि मैं पैसा नहीं दूंगा आपका, कहीं पे आपके रिश्तेदारों के द्वारा कुछ गलत खबर आई आपके पास, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आई कि आपको फलानी फलानी तकलीफ है, जब कभी इस तरह से कोई बुरी खबर आपके जीवन में पहुंचती है तो शैतान का एक टारगेट रहता है। वो टारगेट रहता है आपको डिप्रेशन में डाले, आपको डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि जब डिप्रेशन आता है तो आदमी चुप हो जाता है। डिप्रेशन का असाइनमेंट है, डिप्रेशन का मकसद है आदमी को चुप कराओ, बोले ही नहीं, बोले ही नहीं, ये कुछ भी नहीं बोले, बोले इसका मुंह बंद हो जाए, 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 क्योंकि इसको मालूम है एक बार इसका मुंह बंद हो गया, गया, ये मुंह बंद हो गया तो गया, इसका कुछ भला होने वाला ही नहीं है। ऐसे वक्त में आपको अपने आप को हिलाना पड़ेगा, और जो सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो है आपको सबसे पहले खुद के लिए आपको ही पास्टर बनना पड़ेगा उस वक्त, और खुद को पास्टर बन के सबसे पहली सही भविष्यवाणी आपको आपके लिए खुद ही करनी पड़ेगी। फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ में आए। जब कभी ऐसी बुरी न्यूज, जब कभी आपको लगता है कि आपका माथा सुन्न हो गया सुन के,
आपने सोचना चालू कर दिया, क्या क्या मालूम नहीं, विचारों के ऊपर विचार आने चालू हो गए, इसने ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। आप उस वक्त समझ जाओ कि ये शैतान की योजना है कि वो आपको डिप्रेस करे, और डिप्रेस करके उसका एक ही मकसद है कि आपको चुप कराए। चुप कर, अभी ज्यादा बोल मत, हो गया, देखो क्या क्या हो गया, चुप कर अभी। लेकिन ऐसे वक्त में पास्टर का इंतजार मत कीजिए कि पास्टर आके आपके लिए भविष्यवाणी करे। ऐसे वक्त में अपने आप को ही उठाकर खड़ा करो, खुद ही बोलो कि मैं मेरा पास्टर मैं खुद ही हूं, और मैं भविष्यवाणी करता हूं कि उसने मेरे सर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दुश्मन एक दिशा से आएगा, 7 दिशाओं से वो भागेगा। मैं घर जाने के वक्त भी आशीषित रहूंगा, मैं घर से निकलने के वक्त भी आशीषित रहूंगा। मैं पूछ नहीं, मैं सर बनूंगा। 1000 मेरे एक तरफ करेंगे, 10,000 दूसरी तरफ करेंगे, लेकिन मेरी कोई भी हानि नहीं होगी। न दिन की धूप न रात की चांदनी, कोई भी चीज मेरी हानि नहीं कर सकेगी। कोई भी चीज मेरी हानि नहीं हानि होगी। अरे जा, मेरी हानि नहीं होने वाली है। अपने मुंह को उस वक्त भविष्यवाणी के लिए खोलो। हालेलुया। जब तक हम इंतजार करेंगे कोई आए, पास्टर जाऊं, कलीसिया के पास जाऊं, तब तक मालूम नहीं वो क्या करेगा आपके लिए। हालेलुया। जब कभी निराशा मन में आती है, समझ जाओ ये निराशा क्यों आई है, आपको चुप कराने के लिए। चुप क्यों? क्योंकि आप चुप रहेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, दबाएगा। हम विश्वासियों की कई एक निगेटिव पॉइंट्स हैं, उसमें से एक निगेटिव पॉइंट ये है कि जब हमको इस तरह की खबरें मिलती हैं तब हम लापरवाह होते हैं। शैतान दबाना चालू करता है, तब भी हम लापरवाह होते हैं। वो दबा दबा के बहुत ऐसी हालत करता है, तब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु लेट, बहुत हालत खराब हो गई, फिर पास्टर को आके बताएंगे। ऐसी इतनी हालत, भाई इतनी हालत खराब एक दिन में तो नहीं हुई होगी। जरूर आपका बेटे के साथ डिस्कशन हुआ होगा, जरूर आपकी बेटी ने कुछ डिस्कशन किया होगा, जरूर आपकी बेटी के बारे में आप सुनते होंगे कुछ, जरूर आपके बेटे को आप देखते होंगे रात को 11 बजे से पहले नहीं आता है, जरूर आप अपनी बेटी को देखते होंगे किसी से फोन पे बात करती है। भले आपको लगता होगा कोई अपनी सहेली से बात कर रही है, लेकिन आपको मालूम नहीं शैतान की योजनाएं क्या है, आपको मालूम नहीं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन आपको सेंस होता है, अंदर महसूस होता है कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। मेरे बेटे का प्रभु में इतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, मेरी बेटी का प्रभु में इतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। उसमें से आपको जागृति होनी चाहिए कि गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ऐसे वक्त में शैतान को और मौका मत दो कि वो दबाते जाए और आप कुछ, आपका काम है मुंह खोलना, न सिर्फ मुंह खोलना, प्रार्थना में रूम बंद करके मुंह खोलो, प्रार्थना करो और वचन अंगीकार करो, ऐलान करो यीशु प्रभु के नाम से, यीशु प्रभु के नाम से। ये जो दरवाजा बंद होने वाला है ये खुले, ये बंद नहीं होगा दरवाजा मेरे लिए, ये धंधे मेरे लिए खुले रहेंगे, ये दरवाजे मेरे लिए यीशु प्रभु के नाम से। ये मेरी बेटी सही टाइम पर घर में आएगी, ये मेरे बेटे का जो चरित्र है, ये दोस्तों की वजह से ये दोस्त उसके बाद से दूर हो जाएंगे यीशु प्रभु के नाम। हालेलुया। शैतान बोलेगा अभी क्या करेगा, अभी चुपचाप रहे, बस जालम और सभी पाड़ में गाला आपको मालूम नहीं कि डिप्रेशन का असाइनमेंट ये है कि आप चुप हो जाओ। आप चुप हो जाओ तो शैतान अपने जाल को और मजबूत करे। हालेलुया। वे मूर्ख भाई बहन होंगे
जो एक दूसरे को देखेंगे कि वो गलत कर रहा है लेकिन आप चुप हैं, घर का माहौल थोड़ा खराब है लेकिन चुप हैं, अपने पति का चरित्र आपको दिख रहा है कि आपका पति थोड़ा गड़बड़ है, मालूम नहीं क्या क्या करता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन आप चुप हैं, आप चुप हैं। क्या बताया किए बताया मुझे घोटियां चरियाई तो करे नहीं, बताओ क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। क्यों? आजकल के विश्वासियों का यही तरीका है, जब तक कि शैतान पूरी तरह दबाकर, जब तक आपको यह मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके पति का 3 औरतों के साथ संबंध है, तब इधर चिल्लाती हुई आने खबर पैया। हाँ, जब आपका पति रात भर नहीं आता था, 3 रात नहीं आता है, ये तभी तुम्हारा आंखें नहीं खुला था क्या? हाँ? जब वो व्हाट्सएप पे क्या क्या डालता है मालूम नहीं, कौन से वीडियो देखता है वो, तुमको तभी नहीं मालूम पड़ा, तभी चुप, मैं चुप रहूंगी क्योंकि मैंने पिक्चर देखी है, मैं चुप रहूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलो, नहीं बोलो। अभी नहीं बोलेंगे तो बाद में बर्स्ट होना पड़ेगा, हालेलुया, बर्स्ट होना पड़ेगा, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमारे दुश्मनों के विरोध के हथियार प्रभु ने उधर उधर नहीं रखे। दाऊद कहता है, प्रभु आपने मुझे खतरनाक तरीके से बनाया। मुझे क्या बनाया है प्रभु आपने, कि अंदर मेरे अगर बुखार आता है तो बुखार को लड़ने के जो WBC हैं वो मेरे अंदर ही बनती है, RBC मेरे अंदर ही बनती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, हेमोग्लोबिन खुद ही मेरे अंदर बनती है, सब अंदर, सब अंदर, ये वचन अंदर है, बोलना बाकी है, बोलना बाकी है। जिस दिन आप बोलने का टैलेंट सीख गए, ये देख कुछ मौसियां नहीं बात करती, आप भले हंसती हो इस वक्त, आप बड़ी मुसीबत में गिरने वाली हैं। हम तो इधर आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप बहुत बड़ी तकलीफ में हैं क्योंकि आप वचन नहीं बोल पाती। पड़ोसी के बारे में बात करेंगे, आप तुरंत देखो पड़ोसी की 10 बातें बता के जाएंगे, पाड़े की 10 बातें बताएंगे, लेकिन वचन की एक बात बताने के लिए आपको थरथराहट होती है, याद नहीं आता है। क्यों? दिमाग को किसी ने बांधा है, आपकी जबान को बांधा है। ये बात पास्टर को मत बताना, सिस्टर को मत बताना। इसके लिए तो मैं कई बातें कविता सिस्टर आपको नहीं बताती। नहीं बताओ ना, कौन कहता है बताओ मेरे को? क्या बाद में बर्स्ट होगी तुम, बाद में एक साथ जैसे पाइप फटता है ना, पाइप फटेगा फिर तुम्हारा। हमको कौन सी पड़ी आपकी बातों को जानने के लिए? हमारे पास भी टाइम नहीं है। बांध दिया है शैतान ने आपको। हालेलुया। मेरी बहनों, जो चुपचाप आती हैं चुपचाप चली जाती है, वो डेंजर में है। आप देख लो इधर कई बहनों की, कई भाइयों की हुलिया आपके सामने है, चुपचाप आतेंगे, चुपचाप चले जाए। ये डेंजर वाले लोग हैं। कभी भी इनके जीवन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, भूचाल, भूकंप, कुछ भी होगा। क्यों मुंह नहीं खोलते? मुंह खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जबान के वश में मृत्यु और जीवन, और जो उसको उपयोग में लाना जानता है,
क्या आप उपयोग में लाना जानते हैं? क्या आपको जबान चलानी आती है? अपने आप से सवाल पूछो, आप जबान खोलना आता है आपको? शैतान को भगाना आता है क्या आपको? हाँ? आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार में, आपके पैसों के ऊपर अटैक है, तब आप अपनी जबान खोलते हो कि नहीं खोलते हो? आप शैतानों को भगाने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं है? शैतानों ने कहा हम पौलुस को जानते हैं, हम यीशु को जानते हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर के राज्य में, किंगडम में रजिस्टर्ड है, नाम रजिस्टर्ड है उधर। क्या आपका नाम रजिस्टर्ड है कि नहीं? और नहीं है तो रजिस्टर कराओ। शैतान के मुंह पे आपका नाम होना चाहिए। भाई मैं इससे भी बहुत डरता हूं, क्योंकि ये मुंह खोलती है तो मुझे भागना पड़ता है। मैं ये मुंह खोलता है तो मैं भागता हूं मेरे को। हालेलुया। आपके बारे में शैतान ये नहीं बोल रहा, मेरे को मालूम है ये तो गूंगी गाय है, इसके ऊपर तो मैं कितने साल से तबला बजा रहा हूं, इसके घर में, इसके बच्चों के ऊपर, इसके पैसों के ऊपर ऐसा तबला बजा रहा हूं, ये क्या बोलेगी? ये कुछ नहीं बोले, खल्लास है ये, इसके बारे में बोलो ही मत। मुझे नए शिकार चाहिए, जो बात करते वो शिकार चाहिए। ये तो शिकार ऑलरेडी है। मुखे शर्म तो अच्छी, मुखे हिया तो अच्छी, क्या है बे 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 बे? हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए बाइबल के वचनों का मनन करना बहुत जरूरी है। आपकी प्रार्थना का एक हिस्सा परमेश्वर का वचन है। जब आप बाइबल पढ़ते हो, वचन का मनन करते हो, और उसके बाद जब आप प्रार्थना करते हो, तो वचन आपके अंदर से जब मुंह पे आते हैं, क्या होता है जब वचन मुंह पे आता है? तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन मुंह में आता है ना, मतलब यीशु मुंह में आता है आपके। हालेलुया। कलीसिया के अंदर लोग, एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, आराम से आता था वो व्यक्ति, जाता था, लेकिन जिस दिन यीशु आया पहली बार कलीसिया में, और जैसे ही यीशु ने बात किया, वो दुष्ट आत्मा तड़पने लगी और उसने बोला, मैं जानता हूं आप कौन हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इकलौते बेटे हैं, लेकिन आप समय से पहले मुझको दुख देने के लिए क्यों आए? ये कभी हुआ? जब ही यीशु ने बात की। जब यीशु ने बात की तब 6000 दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर थी, गदरेन या नगर में। वो बोले, यार हमको आप क्यों सताते हो? इसका मतलब है जब शब्द हमारे मुंह से आता है, शैतान के ऊपर सताव आता है, टॉर्चर होता है। और जब आपके मुंह से वचन नहीं निकलता तो आप टॉर्चर होते हो। मुझे लाई तो गलाई, खबर है ना, मुझे इशारों के होते ही माई आया ना, वह दुखियारी, मां दुखियारी अगो दुखी तो करे मुखे, मां काडे वना उते बारन तंग कवाते है तो तंग करे वनाली चरी चिबरी। अपने घर के लिए भी तू मुसीबत है, इधर के लिए भी मुसीबत है, मुंह नहीं खोलती इधर। मैं चेतावनी देता हूं उन लोगों को जो परमेश्वर के घर में आने के बाद, इतना वचन सीखने के बाद, 45 से 50 सभाएं प्रार्थना में सुनने के बाद भी आपका प्रार्थना जीवन सही नहीं है और आपका वचन का ऐलान अगर ठीक नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आपका भविष्य खलास। हालेलुया। नहीं तो ऐसे ऐसे हथियार आपके मुंह में है। हालेलुया। कि जैसे ही कोई गलत रिपोर्ट आता है, नहीं अब मेरा बेटा प्रभु का दास है, उसका चरित्र कभी खराब नहीं हो सकता, यीशु प्रभु के नाम से। मेरी बेटी प्रभु की दासी है, मेरी बेटी को कोई भी हानि नहीं होगी, यीशु प्रभु के नाम से मैं कहता हूं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए
बोलिए हालेलुया। आपके मुंह के अंदर गोले और बारूद हैं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो। लेट द रिडीम्ड ऑफ द लॉर्ड, वो जो परमेश्वर से छुड़ाए गए लोग हैं, जिनको प्रभु ने छुड़ाया है, जिनके दुखों को प्रभु ने दूर किया है, जिनके पापों को प्रभु ने माफ किया है, वो अपने मुंह से कहें, वो बोले। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो। आखिरी चीज बोलूंगा, और भी बात करना होगा, नेक्स्ट मीटिंग में बात करूंगा। कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि हमको समझ में नहीं आता हम प्रार्थना क्या करें, कैसे करें। हालेलुया। इसको बात को मैं प्रार्थना में कैसे लूं, या तो कोई वचन याद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। उस वक्त क्या करना है मालूम है? वचन में लिखा है, एक चीज ध्यान में रखिए, वचन में लिखा है कि हमको प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा को प्रार्थना कर। इसके लिए क्या करना है? हो रबा खो रबा शिखर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे प्रार्थना करूं, लेकिन मुझे मालूम है ओ रिया लखो रबा खरबा तेरे बे ओ रिया लखो लेबे शांता रिया बखलबा रिखो नमो सिखा तो रालू बखीरी भी मानता खोलो बो शरा नीता खोला बही रिहोन तो खोरो बो शक्करबा। और आपने जैसे इस तरह के बातों के लिए मुंह खोला, शैतान ऐसा भाग खड़ा होता है वहां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे स्वर्ग नहीं खुलेगा, जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे प्रॉब्लम जाएगा नहीं। जिस क्षण आपने मुंह खोला, छुटकारे आने चाहिए। लेट द रिडीम्ड ऑफ द लॉर्ड, जो परमेश्वर से छुड़ाए गए लोग हैं, वे बोले, वे यहोवा को धन्यवाद करें, वो उसकी करुणा को सिमरन करें। एंड दोज व्हेन यू आर अफ्लिक्टेड, जो आप में से दुखी है, वो प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारे जीवन की ताकत है, प्रार्थना मेरे जीवन की सांस है, परमेश्वर के साथ संबंध मेरे जीवन की ताकत है। जिस दिन आपने ये संबंध बनाया, मुंह खोल के बोलो, मुंह खोल के। मुंह खोलेंगे तभी संबंध बनेगा भाई साहब, मुंह नहीं खोलेंगे किसके साथ भी संबंध नहीं बनेगा। हालेलुया। अपनी मम्मी पापा से बात करते हैं ना, तभी संबंध है। अपने बेटे से बात करते हैं ना, तभी संबंध है। बेटे से बात नहीं करो, देखो 1 महीना बात नहीं करो, देखो फिर बेटा क्या करता है। बोलेगा निकलो इधर से, मम्मी बात भी नहीं करती है मेरे से, निकला। ये संबंध क्यों है घर के लोगों के साथ? बात है। जिस दिन आप बात बंद करना बंद कर देंगे, उस दिन संबंध का क्या होगा? खत्म हो जाएगा। हमें से कई लोगों ने परमेश्वर के साथ संबंध तोड़ दिया है, जोड़ना पड़ेगा आपको वापस से। मुंह खोलकर बोलो, मुंह खोलकर। हाँ बोलो, उधर क्या देख रहा है, इधर देखो बोलो, उधर इनको भी बोलो, उधर क्या देख रही है, इधर देखो बोलो। पाँव को मेरे वो टलने न देगा, मेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। इज़राइल का रक्षक वो ना ऊँघेगा, नहीं सोएगा। सहायता वो है मेरी सहायता, सहायता, सहायता वो है मेरी सहायता। आइए पिता परमेश्वर,
एक बार और दया कर इस कलीसिया के ऊपर, इस कलीसिया के मेरे भाइयों और बहनों के अंदर जोश की आत्मा दे पिता, होश की आत्मा दे, ताकि वे होश में भी आएं और जोश में भी आएं, ताकि प्रभु आपके वचन के अंगीकार के लिए, प्रार्थनाओं के लिए ये कलीसिया के लोगों की जबान हमेशा खुली रहे, ताकि जब हम अपने मुंह से आपके वचन का ऐलान करें तो जीवन आए हमारे अंदर, अनंत जीवन प्राप्त करें हम लोग, शैतान से छुटकारा पाएं, हमारे बच्चे शैतानों से छुटकारा पाएं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन रेस्टोरेशन में आए, हमारे घर के रुके हुए काम पूरे हो जाएं, हमारा दुख दर्द और बीमारी चली जाए यीशु प्रभु के नाम से। आज हमारी जबान को अभिषेक करें। आपकी इच्छा है आज से ही हमारी जबान आपके लिए खुल जाए, हमारी जबान में आपके शब्द भर जाए, हमारी जबान से रोशनी के शब्द, छुटकारों के शब्द निकले, सामर्थ्य के शब्द निकले। कलीसिया को अभिषेक करें पिता, आग से और पवित्र आत्मा से मुझे भी अभिषेक करें पिता। मैं अपना नाम भी और मेरे भाइयों और बहनों का नाम भी आपके राज्य में रजिस्टर कराता हूं पिता, ताकि शैतान लोगों को बताए कि मैं यीशु को भी जानता हूं, मैं पौलुस को भी जानता हूं और मैं प्रभु का दर्शन के लोगों को भी जानता हूं, वे बहुत खतरनाक लोग हैं, ताकि प्रभु आपके पवित्र नाम को हम महिमा दे सके। कलीसिया का रंग रूप बदल दे पिता, करोड़ों धन्यवाद, सारा आदर महिमा और गौरव हम आपको देते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।